हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं अलंकार। जो आपका अलंकार टॉपिक है, हम इसको पूरा कवर करेंगे, जिसमें हम पहले करेंगे परिभाषा, फिर अलंकार के परिभार और उनकी भी परिभाषा के साथ साथ जितने भी आपके इम्पोर्टेंट अलंकार हैं, हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। बिना किसी देरी के हम करते हैं शुरू। बिना किसी देरी करते हैं, पहले बढ़ते हैं अलंकार। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। हम अब करेंगे पहले परिभाषा। तो देखिए परिभाषा, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जो आपका अलंकार शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। मतलब जो आपके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द है, उनको अलंकार कहते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। जो आपका अलंकार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। अमल प्लस कार। अमल का अर्थ होता है आभूषण एवं कार का अर्थ होता है धारण करने वाला। अर्थात काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यह आपकी सरल एवं सटीक परिभाषा हुई। इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रकार की। तो अलंकार के तीन प्रकार होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ये आपके तीन अलंकार होते हैं। अब हम ये जानते हैं कि शब्दालंकार क्या होता है। शब्दालंकार, जहाँ शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती बढ़ती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे अनुप्रास और यमक, ये अपने कक्षा 9th और 10th में है, आपने पढ़े होंगे। अब अर्थालंकार, जहाँ अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे उपमा और रूपक, इनकी परिभाषाएं आपको इनके नाम से याद हो जाएगी। अब उभयलंकार, मतलब जहाँ शब्द एवं अर्थ दोनों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है, वहां उभयलंकार होता है। ये बढ़ाती नहीं, ये बढ़ती है। ये सब सही कर लेना, सब बढ़ती है। ठीक है। अब देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट है ये संदेह अलंकार। ये 2023 में आया था आपकी बोर्ड एग्जाम। ठीक है, क्लास 12th में। अब देखिए संदेह अलंकार। संदेह मतलब क्या होता है, किसी चीज पर संदेह करना, वो होता है संदेह। वो होता है संदेह अलंकार। जहां रूप, रंग और गुण की समानता के कारण, जहां पर किसी का रूप, रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो, जो किसी वस्तु को देखकर यह निश्चित न हो कि यह वही वस्तु है, वहां संदेह अलंकार होता है। इसमें अंत तक संशय बना होता है। मतलब जब आप किसी वस्तु को देखते हो, तो आपको क्या लगता है, मैंने इसको कहीं तो देखा है। वो आपका संशय बना होता है, इसे बोलते हैं संदेह अलंकार। अब देखिए इसका जो उदाहरण है वो आप इसकी हम बात करते हैं। उदाहरण देखिए आपका काय में। यदि हम उदाहरण की बात करें, तो देखिए आपको उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी। मतलब जबकि साड़ी के बीच में नारी है, या नारियों के बीच में सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। मतलब यहाँ पर हमको देखकर हम जो है संदेह कर रहे हैं कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी नारी है, नारी सारी। ठीक है। अब इसको कर लेना। अब देखिए आपको भ्रांतिमान। अब भ्रांतिमान जो आपको शब्द से, इसी से आपको ज्ञात हो रहा होगा, भ्रम होना। देखिए अब, जहां प्रस्तुत वस्तु को देखकर, जब किसी वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, उसको देखकर किसी विशेष समानता के कारण, एक उसकी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, अब यहाँ पर क्या है, भ्रांतिमान में हमको भ्रम हो रहा है एक वस्तु का दूसरी वस्तु में। हम उदाहरण से समझते हैं कैसे। जाने श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। जो जान श्याम घनश्याम को, जो श्री कृष्ण को मोर देखकर, मतलब क्या हुआ, जैसे ही जो मोरों ने श्री कृष्ण को देखा, उन्हें ऐसा लगा कि बादल हो गए हैं और पानी गिरने वाला है या पानी आने वाला है, इसलिए जो मोर है वो नाचने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका एक और उदाहरण है, चंदन के भरन होत मोड़ है कुमोदिन को। ठीक है। अब हमारा विरोधाभास अलंकार। ये भी आपका कुछ कुछ
भ्रांति में अलंकार ही ऐसा होता है। देखिए, जहां किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए, जहां किसी पदार्थ में, गुण में या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। देखिए उदाहरण, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर जो इनकी शीतल वाणी में आग होना, ये इनमें विरोध विरोध हो रहा है। इसमें वास्तविक विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें विरोध हो रहा है। अब अगला देखिए, व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक, ये आपका व्यतिरेक मतलब होता है किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर बताना। जब किसी पद में उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। अब आप देखिए, उपमेय क्या होता है? जब किसी वस्तु की तुलना करते हैं, नहीं मतलब जब किसी वस्तु की तुलना करते हैं उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु से तुलना करते हैं उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर उपमेय की बात करिए। जब किसी पद में उपमान की अपेक्षा उपमेय को, उपमेय मतलब जिसकी हम तुलना करते हैं, उपमान मतलब हम जिससे तुलना करते हैं। ठीक है, प्रस्तुत होता है देखिए उदाहरण, जिनकी यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लगे। इसमें आपका स्पष्टीकरण आप देख सकते हैं। यहाँ उपमेय आपका क्या है? यश प्रताप के समक्ष, मतलब यश प्रताप की तुलना की गई। उपमान, उपमान मतलब चंद्रमा सूर्य को भी मलिन व शीतल, तेज रहित मतलब तेज नहीं बताया गया है। अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार, जबकि हम जानते हैं सूर्य से तेज कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर यश और प्रताप को सूर्य से तेज बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में व्यतिकरण अलंकार होता है। अब देखिए सांग रूपक अलंकार। सांग रूपक अलंकार का ही एक प्रकार है। सांग रूपक अलंकार आपका वो रूपक अलंकार का प्रकार है जहां उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोप हो, वह सांग रूपक अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज मन हर्षे लोचन श्रृंग। ये इसका उदाहरण है। उसका स्पष्टीकरण भी आप आराम से देख लेना। और आपको मैं एक और इसका उदाहरण बताता हूँ। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नागरी। यह आपके इसी के साथ आपकी अलंकार की जो वीडियो थी ये बस समाप्त की। अंत तक बने लेने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।